गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट कराऊंगी। पिछली वीडियो में हमने इवैपोरेशन किया था, तो एक्चुअली क्या है, हम पूरा लेसन तो पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी लेसन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस लेसन का जो नाम है उसका मीनिंग पता होगा। एक्चुअली में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या है, ठीक है। 99% जो हम स्टूडेंट्स हैं हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनसे क्या चीज़ें बनती हैं। तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कीजिए, ना कि चीज़ों को रेक्टिफाई करने में। नहीं हो सकता कि आप मार्क्स स्कोर कर ले रख के एक क्लास एक स्टैंडर्ड आगे चले जाए, बट ऑन द लॉन्ग टर्म अगर आपको लॉन्ग सक्सेस चाहिए और लॉन्ग टर्म पे अगर आप आगे साइंस लेने जाते हो इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। मेरे अकॉर्डिंग साइंस से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, बट अगर हम उसे समझ में करते हैं तो हमारे लिए तो मुश्किल बन जाती है साइंस जब हम उसे रटना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस इतनी वास्ट है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू रेक्टिफाई। तो साइंस को हम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम साइंस को कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से पढ़ेंगे तो हमारे लिए साइंस सुपर इजी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स तो किस तरह इजी वे में हम कर सकते हैं। तो देखिए, आज तक अभी तक हमने पढ़ा है एटम के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की। तो जब भी बात आती है मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली है क्या। तो एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, एलिमेंट की। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की। एलिमेंट जैसे कि हम सब जानते हैं वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। जब भी सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल में देती हूँ, Pb लेड हो गया, Hg मरकरी हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो कोई भी है, आयरन हो गया। मान लो मैंने आयरन का एक पीस लिया, ठीक है, उसको मैंने ब्रेक करा, उसका सबसे छोटा पार्टिकल मैंने निकाला, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल भी आयरन ही होगा। अगर मैंने लेड लिया तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल भी लेड ही होगा और कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको प्योर सब्सटेंस बताया था कि जो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी है, तो जो एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, एटम होगी, और वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनती है। अगर मैं सिल्वर ले रही हूँ तो अगर वो एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, सिल्वर के ही होंगे। अगर मैं गोल्ड ले रही हूँ तो उसमें सारे जो पार्टिकल्स है एटम और किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप ये कह सकते हो एलिमेंट है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या है, एटम है। और एटम को जब हम मिलाते हैं इन पार्टिकल्स को तो ये क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। तो एलिमेंट किसके बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर है। अब आप ना मिक्स मत करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। अब मॉलिक्यूल क्या है, सबसे छोटी यूनिट है किसकी, कंपाउंड। मॉलिक्यूल की छोटी यूनिट है पर कंपाउंड की। बट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जब आप चीजों को समझोगे ना तो आप उसके डिफाइन खुद ही लिख लोगे, उसके एग्जाम्पल्स भी आप खुद ही लिख लोगे, आपको चीजों को रेक्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। जो सिंगल एटम से मिलकर बनता है वो क्या होता है, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मान लीजिए मैंने लिए दो हाइड्रोजन के एटम लिए और एक मैंने ऑक्सीजन के एटम लिया। तो जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे तो दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड की सबसे छोटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया इस कप में, तो जब मैं इसकी सबसे छोटी यूनिट लूंगी, वाटर को मैं मान लीजिए सिंगल ड्रॉप लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं पे तो HO2 आ गया, कहीं पे H2O आ गया, कहीं पे HO आ गया, कहीं पे H2O2 आ गया।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये फिक्स रेशियो रहेगा। अगर हम इसकी सबसे छोटी यूनिट भी लेंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन तक, तो आप इसके अंदर सिंगल ड्रॉप भी निकालोगे ना, तो वो किस तरीके से आएगा? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सबसे छोटी यूनिट जो निकल के आएगी। बट ये एटम तो नहीं है। एटम की यूनिट हमने क्या करी थी कि जो सेम टाइप ऑफ सिंगल एटम होगा उसे हम बोलते हैं। बट ये सिंगल एटम तो नहीं है, इसमें तो 2 एटम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं। तो कंपाउंड क्या है? जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बहुत सारे तो कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल को आप कैसे कर सकते हो? जो कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट है उससे आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूल। तो जो मेरी सिंगल यूनिट होगी H2 और O, तो वो क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते रहेंगे तो ये क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। जैसे कि मैंने लिया CH4 लिया मीथेन, तो सिंगल यूनिट होगी जो मीथेन की, वो क्या होगी? मॉलिक्यूल। और जो वो एक साथ मिलेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो उसी में क्या होंगे? कंपाउंड। अब मान लीजिए हर क्लास में जाते हैं टीचर सीधे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे एटम का होता है, मॉलिक्यूल जाता है, सीधे कहेंगे 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन और मेक दिस कंपाउंड। बट आप उस टाइम क्या है, आप उस कॉन्सेप्ट को फोकस नहीं कर पाओगे। आप उस टाइम पे सोचोगे ये मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, यू विल स्टक देयर। तो ये बहुत जरूरी है जो स्टेप बाय स्टेप जो एनसीईआरटी में हमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट समझना, जो उसी ही फोकस से, उसी उद्देश्य से बनाए गए हैं कि उस स्टेप पे हमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंड क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं। कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूल होती है। जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम होती है। क्लियर है? दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आई थिंक आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे आप प्लीज देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।